डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी यूनिट 3 यानी कि क्लास 7 का यूनिट नंबर 3 है अ नेशन स्ट्रेंथ एक पोएम, जिसकी हम ट्रांसलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है हम हर चैप्टर की दो वीडियोस ही बनाते हैं, एक होती है जी ट्रांसलेशन और दूसरी होती है उसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो चलें हम इसकी एक्सरसाइज की वीडियो बना रहे हैं। डेफे का मैंने होता है जी मज़ाहमत करना या मना करना, तो उसका है जी टू रेजिस्ट। और उसके बाद है जी रस्ट, रस्ट का मैंने है जी जंग लगना। रेड ब्राउन सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड ऑन सम मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ द वाटर एंड द एयर। फोर्स दुश्मन को कहते हैं, एनिमीज हो गया। डिके कहते हैं जी खस्ता हाल, गल सड़ जाना। टू कॉज समथिंग टू बिकम ग्रेजुअली डैमेज यानी कि किसी चीज का आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जाना, खराब होना। थ्रोंग कांटू को कहते हैं जी, या बड़ा हजूम जो होता है उसको कहते हैं थ्रोंग। अ लार्ज डेंसली पैक्ड क्राउड ऑफ पीपल। प्राइड फखर को कहते हैं, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। शॉर्ट्स जो है ना उसको स्टून को कहते हैं। अ लॉन्ग स्लेंडर सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ द पॉल्ट। पीपल लोगों को कहते हैं यानी कि एक नस्ल को कहते हैं, कौम को कहते हैं। अ नेशन, अ रेस। लस्टर एक चमक को कहते हैं। उसका है जी ग्लो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। फ्ली का मानी होता है जी भाग जाना। टू रन अवे इन फियर, खौफ के डर से जो है ना भाग जाना। डियर जुर्रत को कहते हैं, टू हैव द करेज टू डू समथिंग यानी कि किसी चीज को करने की हिम्मत होना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी हमारा आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए आइए हम अपने आंसर द क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आ गए जी अपने आंसर दी क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स आ नेशन स्ट्रेंथ, यानी कि शायर के मुताबिक कौम को क्या चीज मजबूत बनाती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द ग्रेट एंड द ब्रेव मैन मेक आ नेशन स्ट्रॉन्ग। What is meant by a nation's pillars and its foundations? ये कौम की सतूनें और जो उसकी बुनियादें होती हैं उससे क्या मुराद है। A nation's pillars and its foundations mean the great and the brave persons who make the nation great and strong with their hard work and determination. In the first stanza, the poet wonders about certain things. What are they? In the first stanza, the poet wonders about those who save the country from the enemy who has surrounded their homeland. They are great and brave men who save it. अब जो फोर्थ वन हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज मेक अ पीपल ग्रेट? आर दीज क्वालिटीज एसोसिएटेड विद हेल्थ, वेल्थ और कैरेक्टर? They sacrifice their lives for their homeland. They stand fast for the truth and the honor of the nation and suffer long. These qualities are associated with characters. यानी कि ये जो सिफात हैं ये सारे के सारे किरदार से वाबस्ता हैं। What are the foundation on which a strong kingdom is built? A strong kingdom is built on the foundation of solidarity and the spirit of patriotism. Sixth one हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, what is the worth of a worldly power and pride in the sight of God? Worldly power and the pride is worthless in the sight of God. यानी कि जो दुनिया की ताकत और गरूर है इसका खुदा के सामने इसकी कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं है। How does the last stanza fit into the overall structure of the poem? The last stanza fits into the overall structure of the poem as it includes the poem by answering all questions raised in the earlier stanzas. It includes answers that the brave men make a nation strong. Eighth one हमारे पास है जी, can wealth alone make a nation great and strong? It is not gold that makes a nation strong. Such nation is weak and not a grand nation. Such nation loses battle and has weak foundations. लास्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है, पैराफ्रेज द सेकंड स्टांजा इन सिंगल लैंग्वेज, जो है ना हमने उसको क्या करना है, आसान अल्फाज में उसकी तशरीह करनी है। तो देखें क्या उसमें, इट इज़ नॉट गोल्ड दैट मेक्स अ नेशन स्ट्रांग,
It's men who make it strong only for the truth and the honor, and for it they face everything to achieve their goal. तो वो यही कहता है कि ये जो है ना, ये जो सोना नहीं है जो कौम को मजबूत बनाता है, ये आदमी ही है जो उसे मजबूत करते हैं सिर्फ सच्चाई और वकार के लिए, और उसके लिए अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए वो हर चीज़ का सामना करते हैं जी। तो ये थे हमारे आंसर दी क्वेश्चन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन के बाद हम आ गए हैं तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसके बाद, ये जो है ना, हमने वर्ड्स मीनिंग इसके लिखने हैं। डिफे का मैंने आपको अभी बताया है, वो है जी मज़ाहमत करना। फोज दुश्मन को कहते हैं। शौक, शौक का मैंने है जी सदमा। और शॉफ्ट, शॉफ्ट का मैंने है जी सतून। और उसके बाद हमारा है जी रस्ट, रस्ट जंग को कहते हैं। और डिके, डिके का होता है खस्ता हाल होना या किसी चीज का गल सड़ जाना। लस्टर है, लस्टर चमक को कहते हैं। डेयर, डेयर जुर्रत को कहते हैं। और जो ऐश है, ऐश कहते हैं जी राख को, राख। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो ग्रामर के मुतालिक है। आइए तो हम इसको सीखते हैं, हम अपना syllables। syllable क्या होती है? A syllable is a part of word that contains a single vowel sound and pronounced as a unit. For example, book has one syllable, wonder has two syllables, September has three syllables. An example of syllable division is September। यानी कि जितने भी वावल साउंड्स होंगे ना, जितने भी वावल साउंड्स होंगे उतने ही उस वर्ड के सिलेबल्स होंगे। अब इकट्ठे आ जाएंगे तो वावल साउंड, दैट इज नॉट मीन के जो है ना, वो तो ऑब्वियसली बात है, वो फिर वो एक और प्रोसीजर में चले जाते हैं, जैसे हम ट्रिप्थोंग और डिप्थोंग को कहते हैं। तो वो एक और चीज़ है, वो एक अलग उसका होता है। लेकिन एक ही वर्ड में अगर मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर, जैसे सितंबर में है SEP है, अब इन P और S के दरमियान E है तो ये सेप एक हो गया। अब T और M के दरमियान भी E, ये वावल है, टेम हो गया। और B और R के दरमियान भी E है, ये बर हो गया, सेप्टेम्बर। तो ये 3 सिलेबल्स है, यानी कि जितने भी वावल साउंड्स होंगे उतने ही सिलेबल्स काउंट होंगे। तो कुछ ये हैं हमारे पास, इनको हम देखते हैं। हमारे पास रस्ट है, रस्ट, रस्ट क्या है जी? वन सिलेबल है। उसके बाद हमारे पास है फाउंडेशन, ठीक है ना, फाउंडेशन, FOUN, फाउंड, DA, डे, दो हो गए, TION, शन, नेशन, ठीक है ना, फाउंडेशन, ये 3 सिलेबल है। फिर उसके बाद हमारे पास है जी बाइडिंग। आ जो है ना, आ ये बजाते खुद एक साउंड है, आ BI, बाई, आबाई, DIE, जिन, डिंग, अबाइडिंग। तो ये 3 सिलेबल हो गया। फिर उसके बाद है ग्लोरी, ग्लोरी जो क्या है जी हमारे पास जो है ना वो 2 सिलेबल है, GLO ग्लो, और RY री, ग्लो री, ये क्या है जी हमारे पास 2 सिलेबल है। फिर उसके बाद वाइट है, वाइट भी हमारे पास क्या है जी, वाइट हमारे पास 1 सिलेबल है। किंगडम, किंगडम क्या है, 2 सिलेबल है। विक्ट्री, विक्ट्री हमारे पास क्या है, 3 सिलेबल है, VIC, विक, TO, टो, विक्टो, RY री, विक्ट्री, विक्ट्री क्या है, 3 सिलेबल है। रिमेम्बर, ये भी 3 सिलेबल है। स्वॉर्ड जो है ना, ये 1 सिलेबल है। और आपका एक्सरसाइज, ये जो आपका लफ्ज है एक्सर, ये 3 सिलेबल है, हम इसको 3 सिलेबल काउंट करेंगे। फिर उसके बाद स्वीट, स्वीट क्या है आपका 1 सिलेबल में आएगा। ओपिनियन जो है ना, ये आपका 3 सिलेबल है, OP ओ है, फिर PI है, PNINON है, ये 3 सिलेबल हो गया आपका। फिर गोल्ड 1 सिलेबल है। हैप्पीनेस हमारे पास जो लफ्ज है ये भी 3 सिलेबल है। और जो माइटी है ये 2 सिलेबल है जी, माइटी, 2 सिलेबल। फिर उसके बाद हमारे पास है जी एपोस्ट्रॉफी। व्हाट इज एपोस्ट्रॉफी? एपोस्ट्रॉफी होती क्या है? एन एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड मेनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। कौन से होते हैं जी? इट इज यूज्ड टू शो पोजेसिव फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन्स। ये किसी भी वाहिद इसम को जो है ना उसकी क्या करती है जी, उसकी मलकियत को शो करती है। जैसे हम का, की, के, जैसे आप उसने दिया है द गर्ल्स क्या है जी ब्रदर, लड़की का भाई।
अ नेशंस स्ट्रेंथ, कौम की ताकत। तो इस तरह से हम उसको किस में लेके जाते हैं, पोजेसिवनेस में लेके जाते हैं, पोजेशन में लेके जाते हैं। अब दूसरा क्या है, इट इज यूज्ड टू शो ओमिशन ऑफ अ लेटर और द लेटर्स ESP इन कॉन्ट्रैक्शन ईजी, यानी कि ये किसी हज़फ शुदा या हर्फ या हरूफ को दिखाने के लिए इस्तेमाल भी होते हैं। जैसे हमारे पास इट इज जो है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम इट्स लिख देते हैं। फिर जो कैन नॉट हम इसको कांट लिख देते हैं। तो दैट्स ये जो है ना हमारे पास इसके यूजेस हैं। फिर उसके बाद इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्लूरल नाउन्स टू शो पोजेशन। अब अगर सिंगुलर होगा तो एस के पहले लगेगा जो है ना आपका ये अपोस्ट्रोफी वाला जो सिंबल है। अगर जमुआ होगा, प्लूरल होगा तो एस के बाद में लगेगा। यानी कि सिंगुलर होगा तो एस से पहले लगेगा। जैसे हमारे पास ऊपर जो एग्जांपल है द गर्ल्स, तो एपोस्ट्रोफी पहले है और एस बाद में है। अब जो नीचे द बॉयज, तो इसमें एस पहले है और एपोस्ट्रोफी बाद में, यानी कि प्लूरल में ये बाद में लगेगा और जो सिंगुलर है उसमें पहले लगेगा। तो इसमें वो कहता है कि पुट एन एपोस्ट्रोफी वेयर नेसेसरी, वो कहता है कि जहां पर ज़रूरी हो तो वहां पर आप लगा दें। इट्स इन द मेन बिल्डिंग ऑफ माय कॉलेज, तो यहाँ पर आपका कोई भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। अच्छा जी, ओथेलो इज अ कैरेक्टर इन अ शेक्सपियर प्ले, तो यहाँ पर भी जो है ना हम देखते हैं, चलो लगा देते हैं जी। जो पहला है ना, पहला इट्स इन द मेन बिल्डिंग ऑफ माय कॉलेज, इसमें जो है ना इट्स, इट इज, यहाँ पे जो है ना इसको हम इट्स करेंगे, हम जो है ना एस के पहले एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। ओथेलो इज अ कैरेक्टर इन अ शेक्सपियर प्ले, तो इसको हम लिखेंगे ओथेलो इज अ कैरेक्टर इन अ शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर्स, ये जो आगे ई एस लगा हुआ है ना, ई से पहले आपने एपोस्ट्रोफी लगा के इसको पोजेसिव में लेके आना है। फिर दे आर बाइंग बेबीज क्लॉथ्स, तो इसमें क्या है, बेबीज, ये एस के बाद आपने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा देनी है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल में एपोस्ट्रोफी बाद में लगता है जी। फिर उसके बाद है जी द गॉड्स कैप इज ऑन द सोफा, यानी कि द गॉड्स कैप, यानी कि आप क्या करेंगे, आप एस से पहले एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, वो पोजेसिव में आए। बॉयज चेयर्स आर येलो, बॉयज जो है ना, आप बॉयज में एस से बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, यानी कि प्रिंसिपल्स जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, एस से पहले आपने एपोस्ट्रोफी लगा देना है। द कैट्स मिल्क इज इन द पॉट, कैट्स में जो एस लगा हुआ है इसमें भी आप एस से पहले एपोस्ट्रोफी लगा दोगे। अहमद्स बुक आर इन द बैग, यहाँ पर भी आप अहमद्स वाला जो एस है इसमें भी एस से पहले आप एपोस्ट्रोफी लगा दोगे। आई डोंट थिंक, हाँ ये जो आपका डोंट है ना, डोंट, ये आप एन के बाद यहाँ पे लगा दोगे। आई डोंट थिंक दैट माई फादर्स शर्ट, फादर्स क्या, फादर्स में जो एस लगा हुआ है इसमें एस से पहले लगा दोगे। विल फिट मी, वर गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस, वर नहीं है ये लफ्ज, ये वी आर है हमारा। वी के बाद आपने जो आर ई लगा हुआ है ना, आर से पहले एपोस्ट्रोफी लगा देना, हम इसको पढ़ेंगे वी आर। वी आर गोइंग टू आवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में जो एस लगा हुआ है इसमें आप एस से पहले एपोस्ट्रोफी लगा दोगे जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है जी फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हमारे पास सेंटेंसेस की जो है ना वो फोर टाइप्स होती हैं, जैसा कि यहाँ पे दी है। डिक्लेरेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। तो चलिए हम अपने पहले पहले डिक्लेरेटिव की तरफ जानते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर द स्टेटमेंट्स व्हिच एक्सप्रेस एन आइडिया, these sentences end with a full stop, ये क्या होते हैं, ये कि ये एक किसी ख्याल को क्या करते हैं, बयान करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सीधा सिंपल सा फिक्रा होता है, ना तो इसमें किसी काम की नफी हो रही होती है और ना इसमें किसी काम का सवाल किया जा रहा होता है और ना इसमें किसी किस्म के एहसासात, इमोशंस, फीलिंग्स का जो है ना वो जिक्र होता है और ना इसमें किसी चीज़ के बारे में हुक्म दिया जा रहा होता है। तो ये एक सिंगल सिंपल सी स्टेटमेंट होती है, डिक्लेरेटिव उनको हम कहते हैं। सिंपल स्टेटमेंट जिसकी एंडिंग किससे होती है, फुल स्टॉप, यानी कि वो बात कंप्लीट करने के बाद, फुल स्टॉप का मतलब होता है कि बात अब क्या हो गई है, खत्म हो गई है।
तो इसका एक एग्जांपल भी है कि आई वेंट टू द पार्क, दे लाइक पेंटिंग। तो मैं पार्क की तरफ गया या मैं पार्क में गया, दे लाइक पेंटिंग, वो पेंटिंग पसंद करते हैं। तो दैट्स ए सिंपल स्टेटमेंट है इसमें। अब दूसरा हमारे पास है जी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? द सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या होता है, इसमें एक सवाल पूछा जा रहा होता है कोई मालूमात हासिल करने के लिए, वो किसी किस्म की भी हो सकती है। ये उस नॉलेज के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है जी। मतलब इसमें किसी तरह का क्वेश्चनिंग की जा रही होती है सामने वाले से, तो वो जवाब देते हैं। और इसकी जो एंडिंग होती है वो आपका ग्रामर में क्वेश्चन मार्क है ये लगा हुआ है, तो उसमें होता है जी। जैसे है कि वेयर आर यू गोइंग, अब गोइंग के सामने जो सिंबल लगी हुई है ना, दरअसल इसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो ये एक सवाल था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो उनसे पूछना चाह रहा था, कि वो उनसे मालूमात लेना चाह रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद है जी हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होते हैं? इसमें किसी काम के करने और या ना करने के बारे में हुक्म दिया जा रहा होता है जी। इसमें इम्पेरेटिव में क्या दिया जाता है? हुक्म दिया जा रहा होता है कि ये चीज आपने करनी है और ये चीज आपने नहीं करनी है। यानी कि imperative sentences are commands which are used to guide instructions, they end will a full stop or an exclamation marks। ये कभी कभी exclamation marks के ऊपर भी खत्म होते हैं, और क्या है जी हमारे पास फुल स्टॉप में भी लगते हैं। जैसे टेक मी टू द मैनेजर पार्क, हाँ मैनेजर पार्क यूर कार हियर, टेक मी, मुझे मैनेजर के पास ले चलो। तो ये क्या है उसमें? ये उसमें एक मतलब है कि ऐसा एज एन ऑर्डर है, पार्क यू कार हियर। तो यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जो है ना आप यहाँ पे जो है ना कार जो है ना खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी। ये क्या होता है? सम सडन फीलिंग्स आर द इमोशंस। इसमें जो है ना वो अपने शो ऑफ कर रहा होता है कि अगर कोई चीज अच्छी देख लिया, वाओ व्हाट आ ब्यूटीफुल थिंग इज दिस। तो ये वाली चीज जो है ना सॉरी, जो है ना हमारे पास होती है, यानी कि इसमें किसी एहसास को, जज्बात को ज़हर करने के लिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल है व्हाट अ लवली साइट। तो हम कोई अच्छी चीज देख लेना तो ये इसमें हमारे पास आ जाता है। तो आप देखते हैं जी इसमें उसने आगे किया है, हमने इसको एलेबोरेट करना है, एलिमिनेट करना है सबको कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा क्या है और कौन सा है जी। अब है जी हमारे पास द हाउस इज नियर द पोस्ट ऑफिस। ये हमारा डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव। वुड यू हैंड मी द रूलर। ये तो ऑब्वियसली बात है, इसके सामने भी वो जो सैंपल लगी हुई है बता रही है कि ये इंटेरोगेटिव है जी। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। ये इंस्ट्रक्शन के जुमले में आ रहा है जी, इंस्ट्रक्शन के जुमले में कि जो है ना अपना जो नाम है वो पेज के पहले पहले सफ़े में ऊपर ऊपर लिखें। तो ये क्या है जी आपका इम्पेरेटिव हो गया, इंस्ट्रक्शन होगी। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आगे आ गया इसमें एक तो ये क्या है हमारे पास? एक्सक्लेमेटरी है। प्लीज ओपन द विंडो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, तो ये क्या है जी? ये हमारे पास इम्पेरेटिव है। वुड यू आंसर द फोन। तो ये इंटेरोगेटिव है। उसके बाद है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। ये आपका एक्सक्लेमेटरी है। दे वर नॉट इन अ हरी, दिस इज सिंगल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। तो ये क्या है आपका? डिक्लेरेटिव है। लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, इंस्ट्रक्शन में आ रहा है। तो ये आपका क्या है जी? इम्पेरेटिव है। डू यू नो देयर एड्रेस। तो इसमें क्वेश्चन हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका? इंटेरोगेटिव होगा। आगे हमारे पास है जी आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? ग्रामर में इसका क्या ताल्लुक है? एन आर्ग्यूमेंट इज अ स्टेटमेंट और क्लेम व्हिच इज सपोर्टेड विद एविडेंस टू रीच अ कंक्लूजन। यानी कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होती है, ये ख्याल होता है, या एक दावा होता है। कहाँ तक जी? एक सबूत की तरफ पहुंचने के लिए, एक हकीकत को बयां करने के लिए क्या होता है? एक दलील होती है। यानी कि क्या था कि भाई ये वो बयान या दावा होता है जो सबूत के साथ नतीजे पर पहुंचता है। अल मुख्तसर मैं ये आपको कहूँ तो फॉर एग्जांपल है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लेम है, यस दिस इज क्लेम। क्यों? क्यों वो जल्दी उठता है? बिकॉज वी हैव एम्पल टाइम अवेलेबल इफ वी गेट अप अर्ली। क्यों? क्योंकि अगर हम जल्दी उठ गए तो हमारे पास काफी वक्त होता है कुछ करने के लिए। नतीजा क्या निकला जी इसका? नतीजा ये है देयरफॉर गेटिंग अप अर्ली इज अ गुड फॉर यू।
तो नतीजा ये है कि जल्दी उठना आपके लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। तो दिस इज, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं। इसमें वो कहता है कि राइट एन आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट द क्लेम दैट ओनली स्ट्रॉन्ग पीपल मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। तो ये आप जो है ना, हम थोड़ा सा इसमें आर्ग्यूमेंट में लेके आना पड़ेगा द समरी टाइप। तो वो समरी मैंने इसमें दे दी है, तो वो आपको पूरा खुलासा इस चीज़ का कर देगा कि इसको कैसे आपने करना है। ये तो ये आपकी क्रिएटिविटी भी हो जाएगी अगर आप इसको बजाते खुद इसमें करते हैं। तो जैसे मैंने तरीका समझा दिया है आपको कि क्या चीज़ होती है, तो आप पोएम को पहले पढ़ें और इसके ऊपर खुद से अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं और इसको करें। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, टर्न दीज स्टेटमेंट्स इनटू अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अब दरअसल बात ये आनी चाहिए सबसे पहले कि ये जो रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं दरअसल होते क्या हैं, क्योंकि पढ़े बगैर तो आप नहीं कर सकते। तो रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जिनका हकीकी में कोई जवाब नहीं होता। वो किसी की सोच हो सकती हैं, वो किसी का ख्याल हो सकती हैं। तो इस तरह से अब हर किसी की जो सोच है वो आपकी सोच से नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरह से कर सकते हैं। जैसे है कि हमारे पास यू शुड विजिट द लाहौर फोर्ट। तो वो कहता है कि आपको लाहौर फोर्ट का विजिट करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों करना चाहिए जी? क्यों? शुड यू विजिट द लाहौर, ये भी है। वाई शुड नॉट यू विजिट द लाहौर फोर्ट, इन दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। तो वो कहता है कि शुड यू विजिट द लाहौर, वो कहता है कि क्या तुम्हें लाहौर का विजिट करना चाहिए। अब ये किसी की सोच है, बता रहा है। तो दिस इस तरह के हमने जब इसको कन्वर्ट कर दें तो वो रिटोरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। अब एक और स्टेटमेंट है, दिस इज द बेस्ट स्कूल एवर। अब हमने इसको क्या करना है, इज दिस नॉट द बेस्ट स्कूल एवर, इज दिस नॉट द बेस्ट स्कूल एवर। हमने रिटोरिकल क्वेश्चन में कि किसी के ख्याल को बयान करना है जी। एवरीबडी वांट्स टू गो टू द जिना गार्डन। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे, डज एवरीबडी नॉट वांट टू गो टू द जिना गार्डन, मतलब हमें इसको क्वेश्चन में तब्दील करना है। यू कैन रिसाइकल टिन प्लास्टिक एंड द ग्लास, कैन यू नॉट recycle tins, plastics and the glass? If you love language, then try a reputable institute. तो क्या है जी? Do you love languages? क्या आपको ज़बानों से मोहब्बत है? आगे देखें, if you want to know more, visit our information desk. Do you want? Do you not want करेंगे हम इसको, do you not want to know more? अब सातवां है, यू शुड ट्राई दिस फार्मूला एज पर माई एडवाइस। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, शुड यू नॉट ट्राई दिस फार्मूला एज पर माई एडवाइस। अब आठवां है जी, इफ यू लव ट्रेवलिंग देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रिप्स ऑन ऑफर। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू नॉट लव ट्रेवलिंग, डू यू नॉट लव ट्रेवलिंग। चले जी, हमारे पास है जी, रीड एंड मैच द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जिसकी जो है ना साउंड एक जैसी हो जी, साउंड, ठीक है ना, जिसकी साउंड क्या हो जी, एक जैसी बन रही हो, जिसे हम काफिया अल्फाज भी कहते हैं उसको उर्दू में, कि यानी कि साउंड सेम होना, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब राष्ट्र को आपने कहाँ मिलाना है जी, राष्ट्र को आपने ये जो मस्ट खड़ा हुआ है इसके साथ मिला देना है, मस्ट। ग्रैंड क्या है जी, ग्रैंड को आपने कहाँ मिलाना है, ग्रैंड को आपने ये मस्ट के नीचे सैंड खड़ा हुआ है, इसको सैंड के साथ मिला देना है। फिर ब्राउन है जी, ब्राउन को ये आपका पहला पहला वर्ड डाउन खड़ा हुआ है, इसके साथ मिला देना है। फ्लैश ये आपका इधर आखिर वाला वर्ड है, उसको ऐश के साथ मिला देना है। अब उसके बाद प्राइड, इस प्राइड को आपने वो जो सेकंड वाला खड़ा हुआ है ब्राइड, आपने उसको इसके साथ क्या करना है जी, मिला देना है। उसके बाद है हाई, हाई को आप कहाँ लेके जाएंगे जी, हाई को ये जो आपके सामने दूसरे वाला साई खड़ा हुआ है ना, साई,
तो आपने यहाँ लेके जाना है। स्ट्रॉन्ग को आपने पहले वाले के साथ, जो थ्रॉन्ग है उसके साथ मिलाना है। माइट को आपने, ये सेकंड लास्ट खड़ा हुआ है, फ्लाइट, यहाँ पे मिला देना है। एम्पायर को आपने कहाँ मिलाना है जी, ये जो लास्ट वन आखिर में खड़ा हुआ है एस्पायर। सफर को आपने कहाँ मिलाना है, ये जो थर्ड में खड़ा हुआ है रफर, ROUGH या रफर, इसके साथ आपने मिला देना है। सो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। तो इसके हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो हमने जहाँ पे किए हुए हैं वहीं पर। तो उसके बाद है जी, मैच ईच वर्ड विद द रेलिवेंट मीनिंग। अब सरमन का क्या है जी, सरमन का है जी, एन एड्रेस ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट, एन एड्रेस ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट, ये जो चौथी जगह पे खड़ा हुआ ना, फोर्थ वन, चौथी प्लेस पे ये है जी। अब चेस्टाइज का क्या है जी, चेस्टाइज का है पहला पहला टू पनिश, ये पहले पहले में आपने इसको साथ क्या करना है, मैनेज करना है। वाउंडेड का क्या आएगा जी, वाउंडेड का आएगा इंजर्ड बाय अ वेपन, ये वाउंडेड को हमने उसके साथ, ये जो दूसरा नंबर पे खड़ा हुआ है ना इंजर्ड बाय, यहां से करना है। मिशन का क्या है जी, मिशन का है गोल ऑब्जेक्टिव, ये सेकंड लास्ट आखिर से पहले वाला खड़ा हुआ है, उसके साथ हम मिशन को मिला देंगे। वैलर किसको कहते हैं जी, वैलर के सामने खड़ा हुआ है जी ग्लोरी, और क्या है जी हमारे पास, लव्स यहाँ पे थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा, ग्लोरी और द, ये है जी डिस्टिंक्शन, नहीं ये नहीं आएगा इसका, इसका वेलर का आएगा जी ग्रेट करेज, ग्रेट करेज आएगा। ये ग्लोरी वाले के नीचे के साथ खड़ा हुआ है, ग्रेट करेज, हम इसको साथ मिला देंगे। उसके हमारे बाद हमारे पास है रेवरेंस, रेवरेंस क्या है जी, ये लास्ट में खड़ा हुआ है आपका, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, ये आएगा। उसके बाद है जी स्वॉर्ड, स्वॉर्ड को हमने कहाँ मिलाना है, अ वेपन विद अ लॉन्ग मेटल ब्लेड, ये थर्ड में खड़ा हुआ है आपका, दूसरी लाइन पे जो लास्ट हमारे पास रखा है जी लस्टर, लस्टर को हमने मिलाना है जी ग्लोरी और द डिस्टिंक्शन के साथ मिला देना है। उसके बाद है जी रीड अलाउड ईच वर्ड एंड अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड। अच्छा जी राइट, पहले पहले में क्या साइलेंट है, W साइलेंट है, आपने W को अंडरलाइन करना है। दूसरा वर्ड है क्लाइम, क्लाइम में B साइलेंट है, B को अंडरलाइन करना है। तीसरा वर्ड है हमारे पास हु में आपका क्या है, W साइलेंट है, आपने उसको अंडरलाइन कर देना है। तीसरा लैम, LAMB, इसमें भी B साइलेंट है। चौथा हमारे पास है जी थम, THUMB, थम, इसको थंब नहीं पढ़ते, थम पढ़ते हैं, B जो है ना यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। और उसके बाद हमारे पास है जी नॉक, नॉब, नॉब सॉरी नॉब है, KNOB, नॉब, नॉब, के यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। उसके बाद है जी डाउट, DOUBT, बी यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, हम इसको डाउट पढ़ते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ये लव्स, डेट है, डेप्ट नहीं पढ़ते इसको, डेट, यहाँ पे भी बी जो है ना वो साइलेंट है आपका। उसके बाद है जी सेंट, सेंट में क्या आपका साइलेंट है, यहाँ पे सी साइलेंट है, SENT, ये सेंट बनता है, सी यहाँ पे क्या है आपका, साइलेंट है। फिर उसके बाद है डिजाइन, डिजाइन में आपका जी जो है ना वो साइलेंट है। फिर उसके बाद है जी हाइम, हाइम में आपका क्या है, N साइलेंट है। ब्रीथ, ब्रीथ में आखिर में जो ई खड़ा हुआ है इसमें आपका ई साइलेंट है। उसके बाद है जी एपोसल, यहाँ पे जो टी है वो आपका क्या है, साइलेंट, एपोस्टल नहीं है लव्स, ये एपोसल है, एपोसल लव्स है, यहाँ पे जो टी है वो साइलेंट है। इसमें है जी सॉर्ड, यहाँ पे जो आपका आर है ना, और इसको हम साइलेंट कर देते होते हैं। जैसे हमारे पास लव्स टीचर, टीचर नहीं पढ़े हम उसको टीचर, यहाँ पे भी जो सॉर्ड है ना, सॉर्ड, इसको हम स्वॉर्ड नहीं पढ़ेंगे, सॉर्ड पढ़ेंगे, सॉर्ड। उसके बाद आपका एज है, एज में आपका डी जो है ना साइलेंट है। फिर उसके बाद जी सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच नहीं पढ़ते हम, सैंड नहीं पढ़ते, सैंडविच पढ़ते हैं। यहाँ पे भी डी जो है ना वो आपका क्या है, साइलेंट है। अच्छा जी, इसमें क्या करना है, इसमें करना है वर्ड्स आर मेड अप ऑफ पार्ट्स कट्स लेबल, तो यहाँ पे भी आपने सिलेबल करने हैं। टेम्पटिंग, यहाँ पे टेम्पटिंग क्या है जी, 2 सिलेबल है आपका। और उसके बाद है जी आपका बट सॉरी दूसरा है जी किंगडम, किंगडम क्या है जी, ये आपका क्या है, 2 सिलेबल है।
फिर उसके बाद क्या है जी, सिंकिंग। सिंकिंग में क्या करना है आपने, सिंकिंग में आपका टू सिलेबल है, यानी कि बीच में आपने स्लैश, ये जो आपका डैश वाला मार्क आ गया है ना, इसमें लगाना है TEMP, और बीच में डैश और टिंग आखिर में लिखना है KING किंग, और बीच में ये डैश किंगडम, इस तरह से सिंकिंग SIN, बीच में डैश और किंग आएगा, बटर BUTTER बटर होगा ना, फिर इसमें आपका, और फ्लाई में बीच में आपने ये लगा देना है, यानी कि आपने उसको प्रोनाउंसिएशन जिस तरह से करते हैं ना वो करना है। एलिफेंट ELE के बाद जो है ना आपने वो क्या लगा देना है जी, डैश लगा देना है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी समझिए कि ना, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉ STRA जो है ना आपने इसमें ये लगा देना है, और फिर आगे क्या करना है, डैश लगा देना है। तो इस तरह से ये हुआ, और आगे आपका पास है जी सिस्टर SIS के बाद आपने डैश लगा देना है, फिर उसके बाद FAM जो आपका है ना, FA, बल्कि यहाँ पे आपका रख देंगे FA फैमिली, FA के बाद आपने डैश लगा देना है, फिर उसके बाद विंटर है WIN के बाद आपने लगा देना है डैश, फॉर एवर, फॉर के बाद यानी कि FOR, फॉर के बाद आपने क्या लगा देना है जी, डैश लगा देना है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये एपोस्ट्रॉफी वाला क्वेश्चन है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अपने बलबूते पर करें इसको। आई होप कि जो मैंने पीछे आपको जो एपोस्ट्रॉफी वाला टॉपिक समझाया है तो वो आपको समझ आ गया होगा, तो आप ये उसके मुताबिक करें। तो उसके बाद ही मैं आपको MCQs करके देता हूँ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कॉल मी व्हेन यू गेट होम फ्रॉम कॉलेज, तो ये आपका इम्पेरेटिव है, ये उसको सजेशन दे रहा है। आई लाइक ऑमलेट्स, ये एक सिंगल क्या है जी स्टेटमेंट है, तो ये क्या है जी आपका एक्सक्लेमेटरी है, सामने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है, ये भी बता रहा है। व्हाई डिड द डॉग बिगन टू बार्क, तो ये आपका इंटेरोगेटिव है। द ओल्ड मैन टोल्ड मी अ स्टोरी, ये डिक्लेरेटिव है। मे आई दिस बुक, ये आपका क्या है, इंटेरोगेटिव है। सो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको ये चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया जी।